नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। महागठबंधन के अंदर देखिए, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पहले से ही जिस तरह से खटास चल रही थी, लगातार जो है अलग अलग दलों के बीच चर्चा शुरू हो रही थी कि आखिर इतनी सीटों पर दावेदारी है, कहां से कौन उम्मीदवार होंगे, ये तमाम चीजों को लेकर के देखिए अब जो बैठक हुई है उसमें पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार ने महागठबंधन में आखिर क्या कुछ हुआ है। तेजस्वी यादव ने आखिर वो कौन से निर्णय लिए जिसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि आपको बता दें कि अब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के देखिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच बातचीत भी अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि 2020 की तरह 70 सीटों की मांग कर रही थी कांग्रेस, लेकिन आरजेडी ने 50 से 60 सीटों पर ही रोकने के पक्ष में है। संभावना है कि 58 से 60 सीटों पर ही सहमति जो है वो बन पाएगी। वहीं कहा जा रहा है कि आरजेडी इस बार 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ताकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और सरकार बनाने की राह आसान हो जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार गठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल किया गया है। वीआईपी को कहा जा रहा है कि अधिकतम 12 सीटें और आरएलजेपी को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं इसके अलावा वामपंथी दल सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल को भी 2020 की तुलना में ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि प्रदर्शन पिछले चुनावों में बेहतर रहा था और अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो है एआईएमआई को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम की सांप्रदायिक छवि गठबंधन को बिहार के अन्य हिस्सों में नुकसान पहुंचा सकती है। 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में इसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी नेताओं का मानना है कि सीमांचल में फायदा होने के बावजूद एआईएमआईएम का साथ पूरे राज्य में वोटों के ध्रुवीकरण का जो है खतरा पैदा कर सकता है। महागठबंधन की रणनीति इस बार सतर्क और संतुलित है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही 2020 के अनुभव से सबक लेते हुए जीत की संभावना वाली सीटों पर ध्यान दे रही है। वहीं वामपंथी दलों की बढ़ती मांग और नए सहयोगियों के शामिल होने से सीट बंटवारे में जटिलता बढ़ी है, लेकिन गठबंधन का लक्ष्य एनडीए को कड़ी टक्कर देना, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना। वहीं एआईएमआईएम के लिए दरवाजे बंद होने से यह स्पष्ट है कि महागठबंधन धार्मिक ध्रुवीकरण से बचकर व्यापक वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। लेकिन तेजस्वी यादव की कोशिश है कि बिहार की आम आवाम का जन समर्थन जो है वो उस आरजेडी गठबंधन को मिले, और ए टू जेड की जो बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसको समेटने की भरपूर कोशिश में अब जो है तमाम आरजेडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो लगी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव आगे और क्या रणनीति करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, एक रणनीति बना ली है सत्ता परिवर्तन को लेकर के 2025 का किला फतह करने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।